डर, हमें बचा ले बेटा। तुम यहाँ? मुझे तुम्हारी पूरी कहानी चाहिए। मेरी कहानी अभी अधूरी है। जब पूरी कर लूंगा तो दुनिया अपने आप जान लेगी। मुझे आगे की नहीं, तुम्हारी जिंदगी की पिछली सच्चाई जाननी है। सच्चाई तो ये है कि लोग गुनाह करके सजा पाते हैं और मैं सजा काट कर आ रहा हूं। गुनाह अब करूंगा। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, उसे मैं भी नहीं रोक सकता। इंद्रजीत, मैंने तुम्हें बचाने के लिए गवर्नर साहब से कहा कि तुम निर्दोष हो, सुप्रीम कोर्ट के विद्वान जजों से कहा कि तुम निर्दोष हो, महामहिम राष्ट्रपति जी से कहा कि तुम निर्दोष हो। अब अगर तुमने कानून भी अपने हाथ में ले लिया तो मैं क्या कहूंगी? तुम्हारा प्रॉब्लम मुझे मत बताओ, जाओ यहाँ से। ठीक है, तुम नहीं बताओगे ना? इंद्रजीत, मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। नहीं! नहीं! नहीं, इस मंदिर को कोई नहीं छू सकता, कोई नहीं। मंदिर? ये कौन मंदिर? हाँ, ये मेरा सिर्फ मंदिर ही नहीं, ये कुआं मेरे चारों धाम है, मेरा तीर्थ है, तीनों लोग हैं। कैसे? यहाँ एक बहुत सुंदर सा घर था, बहुत सुंदर सा परिवार था। माँ, मैं चलता हूँ। अरे पहले नाश्ता तो कर ले। अरे नाश्ता खाऊंगा तो थाने में जाकर चीफ की डांट खानी पड़ेगी। कोई नहीं है तुझे डांटने वाला। चल जल्दी से मुंह खोल। अब माँ, तू समझती नहीं, ड्यूटी आखिर ड्यूटी होती है। मैं सब समझती हूँ, तुम्हारी ड्यूटी ड्यूटी है, और तुम्हारी माँ 2 घंटे से जो रसोई में ड्यूटी कर रही थी वो कुछ भी नहीं। पहले बताओ टाइम क्या हुआ है? तू एक घड़ी क्यों नहीं खरीद लेता? अरे भैया, तुम्हारे जैसे ऑफिसर्स मारुति दौड़ा रहे हैं, तुम एक घड़ी तक नहीं खरीद सकते? वो भी इतनी तनख्वाह पाते हैं, वो कैसे? मैं बताता हूँ बेटे इंदर, आज मैं तुम्हें एक अनमोल चीज देना चाहता हूँ। लेकिन डैड, ये तो आपकी घड़ी है। ये घड़ी नहीं, ये मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट है बेटा, जो पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे इज्जत के साथ दिया था। हाँ डैड, वो एक जमाना था जब आदमी की ईमानदारी को क्वालिफिकेशन माना जाता था। ये क्वालिफिकेशन तुम्हारे पास भी होगी। ईमानदारी के इनाम में मिली इस घड़ी को अभी शिकायत का मौका मत देना बेटा। क्यों अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? एक मिनट, सीज फायर। अब लग रहा हो। इतना बड़ा परिवार है, बुढ़ापा है, बेटी की शादी करनी है, और तुम बेटे को उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो। अपने जैसा बनाना चाहते हो क्या? हो गई शुरू। समझाओ अपनी माँ को। है अरे तुमको कोई और काम धंधा नहीं है? अगर तुम्हारी बात सुनता तो जेल में होता। जाओ ले जाओ इसको, जाओ रहने दो। जाओ। चल बेटी। हे भगवान। आओ नरेश, क्या खबर लाए हो? डिप्टी होम मिनिस्टर को बचा लो साहब। क्यों, क्या हुआ उनको? उनको मारने के लिए वो लोग प्लान कर रहे थे, मैंने सुन लिया तो मुझे गोली मार दी। कौन है वो लोग? ओ, नरेश, नरेश, नरेश!
इस आदमी ने पूरी बात नहीं बताई होगी, और बताता भी कैसे? इसके पास सांसें नहीं बची थी। मगर पूरी बात मैं बताता हूं। कल डिप्टी होम मिनिस्टर मारा जाएगा। क्यों मरेगा ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। मैं तुम्हें मिनिस्टर का पता देता हूं। वो इस वक्त हिंदू हॉस्पिटल में 2nd फ्लोर रूम नंबर 12 में है। अगर हो सके तो बचा लेना। मगर मेरी डायरी में तो वो मर चुका है। कल सुबह 10 बजे हॉस्पिटल में। होशियार रहना, और तुम भी। हेलो, आईजी है। गुड मॉर्निंग सर। इंस्पेक्टर, तुम अपनी फुल फोर्स के साथ वहां क्या कर रहे हो? सर, वो हमारे डिप्टी होम मिनिस्टर की जान खतरे में है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। हाउ फुलिश। किसी ने सच्ची या झूठी धमकी दे दी और तुमने शहर की सारी पुलिस वहां लगा दी? झूठी धमकी नहीं है सर। पुलिस के एक मुखबिर ने मरते मरते ये बयान दिया था। ओहो, डिप्टी मिनिस्टर साहब को कोई खतरा नहीं है। वो वहां पे बिल्कुल सेफ और सुरक्षित है। अंडरस्टैंड? यस सर। और हाँ, फॉर योर इंफॉर्मेशन, इंडस्ट्री मिनिस्टर आज एक जूते की दुकान का उद्घाटन कर रहे हैं। क्या ऐसे बड़े मौके पर वहां पुलिस का बंदोबस्त नहीं होना चाहिए? यस सर, ये बहुत बड़ा मौका है। एक जूते की दुकान का उद्घाटन। मैं वहीं जा रहा हूं। सुनो, यहीं पे रहना। सर। जी नमस्ते। नमस्कार। ले जा सकते हैं अंदर? बिल्कुल साहब, जाइए। ले चलो। संभाल के, आराम से संभाल के। नहीं, इसको चाकू से नहीं मारना। ये तो जनता का सच्चा सेवक है। आज के गंदे माहौल में इसका दम घुट रहा है। बेचारे को मुक्ति दे दो। हेलो सर, डिप्टी होम मिनिस्टर साहब की हत्या हो गई है। क्या? जी। आइए साहब को खबर कर दो। उनको यकीन नहीं आएगा। मैं आ रहा हूं। तुमने बड़ी देर कर दी इंस्पेक्टर। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि होम मिनिस्टर मर चुका है।
मैंने कहा था ना वो मरेगा, मर गया। मिनिस्टर को हमने मारा। डॉक्टर, इस इंस्पेक्टर को बताओ कि होम मिनिस्टर कैसे मरा है। हार्ट फेल होने से। सुना, मर्डर हमने किया, मगर कानून तेरे बयान को इकबाल जुर्म नहीं मानेगा। कानून तो डॉक्टर के रिपोर्ट को ही सच मानेगा। मैं क्या चीज हूँ इसका तो तुमको कुछ आइडिया मिल ही गया होगा। चलता हूँ। आइडिया तो यह है कि अभी तुमको जान से मार डालूं। ये क्या कर रहे हो इंस्पेक्टर? सर, यही मिनिस्टर साहब के कातिल हैं। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत नहीं मिला तो गवाही पेश करो। अरे गवाह और सबूत तुझे अदालत में मिल जाएंगे। बेकार की बात मत करो इंस्पेक्टर। शरीफ लोगों को तंग करके जनता की नजरों में पुलिस की छवि मत बिगाड़ो। राय साहब, आई एम सॉरी, आप चाहिए। साहब, आपने कातिल को छोड़ दिया। चुपचाप अपनी ड्यूटी करो। एक कातिल को छोड़ देने के बाद आप कौन सी ड्यूटी बची है सर? मिनिस्टर साहब की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। पोस्टमार्टम किसका साहब? लाश का या हमारे सिस्टम का? इतने सारे बंदोबस्त के बावजूद एक मिनिस्टर की जान न बच सकी तो एक साधारण आदमी की जान की क्या गारंटी है? ये एक मिनिस्टर की मौत नहीं साहब, जनता के भरोसे की मौत है। क्या बता सकेंगे कि जनता एक लीडर को वोट क्यों देगी? वो क्यों नहीं एक क्रिमिनल को ही अपना नेता बनाएगी? कम से कम अपनी जान तो बची जाएगी। क्या बकते हो इंस्पेक्टर? सर, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा।